नमस्कार दोस्तों। The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. भगवान करे ये दिन आपका जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन हो। How are you everyone? नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका जीवन? आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत डिटेल में और समझा जा सकता है, बट जितना समझ आ जाए उतना बेहतर है। जितना हमने अभी 8 दिनों में समझा है उसे भी अगर अपने जीवन में उतार लें तो बहुत ज्यादा बदलाव होगा। छोटी छोटी चीजें हैं। ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के बिना इंसान भटकता रहता है, और सबसे बुरी बात तो यह है कि वो जिस भी तरह से भटकता है, जो भी चीज में भटकता है, उसी भटकाव को वो ज्ञान भी समझ लेता है। जिसको जो चीज समझ में आती है उसको वही ज्ञान लगने लगता है। इसीलिए जब भी आप किसी स्पिरिचुअल संस्था के पास जाओगे, कोई भी बहुत बड़े गुरु के प्रवचन सुनोगे, वो बार बार कहेगा सत्य को खोजो, सत्य को खोजो, सत्य को खोजो। सत्य को खोजने का मतलब ये नहीं है कि भगवान मिल जाए या भगवान को ही खोजना है। सत्य को खोजने का मतलब है कि तुम जो कह रहे हो या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ को ही सच मान के बहुत खुश हो रहे हो। सही चीज क्या है वो तो समझो। सबसे सही चीज क्या है? सबसे सरल चीज क्या है? सबसे उत्तम चीज क्या है? वो है सत्य की खोज। तो चलिए आज पहले 17वां और 18वां अध्याय कर लेते हैं। उसके बाद अगर समय मिला तो और बातें करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये गीता ज्ञान हमारे जीवन में उतरे, हमें पूरी तरह से समझ में आए, और हमारे द्वारा हजारों लाखों लोगों तक भी पहुंचे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भारत माता की जय। भगवत गीता को समझना क्यों जरूरी है, एक कहानी सुनते हैं उसके ऊपर। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आसपास के कई लोग उन्हें बहुत पूछते थे, पूजते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनका मान रखते थे। तो एक बार किसी दूसरे गांव में किसी सेठ के घर पे दावत थी। मुल्ला जी को उन्होंने न्योता भेज दिया कि मुल्ला जी आप भी आइए, दावत खाइए। आप नहीं आएंगे तो हम तो दावत ही शुरू नहीं करेंगे। मुल्ला जी ने कहा बिल्कुल, दावत क्यों छोड़े साहब, दावत में जरूर आएंगे। दावत में तो 56 भोग मिलेंगे, 56 पकवान मिलेंगे। घर में तो क्या सब्जी रोटी मिलती है। तो मुल्ला जी ने कहा बिल्कुल जरूर आएंगे साहब। अब जिस दिन दावत थी उस दिन मुल्ला जी सुबह ही खेतों के काम में निकल गए। अब मान लेते हैं मुल्ला जी का घर यहां है, खेत यहां है और दावत यहां है। तो जो खेत से दावत वाले प्लेस की दूरी थी वो बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, वो मान लीजिए 1 ही किलोमीटर थी, लेकिन घर से खेत की दूरी 7-8 किलोमीटर थी। मुल्ला जी खेत में काम कर रहे थे और खेत में काम करते करते ही काम ज्यादा हो गया उस दिन, और उसके कारण मुल्ला जी को रात हो गई। ऑलमोस्ट शाम होने को आई, 6 साढ़े 6 बज गए।
दिन भर काम करते करते मुल्ला जी के कपड़े थोड़े से अलग किस्म के हो गए, थोड़े गंदे हो गए, धूल मिट्टी हो गई, चेहरे पे भी थोड़ी धूल मिट्टी लगी आई। बट मुल्ला जी बड़े विद्वान आदमी थे, वो कहते यार ठीक है ना, दावत में जाना है, कपड़े से ही थोड़ी पहचान होती है इंसान की, चले जाते हैं दावत में, सीधा चले जाते हैं। और मुल्ला जी केयरलेस भी थे कपड़ों वपड़ों के, उसमें ज्ञानी आदमी जो होता है ना, वो थोड़ा जैसे होता है वैसे उठ के चला जाता है, वो नहीं देखता है कि भैया नहीं चमचमाते जूते ही पहन के जाना है, वो तो कहता है ठीक है यार चले जाते हैं। मुल्ला जी पहुंच गए, और मुल्ला जी जब पहुंचे तो मुल्ला जी को अंदर एंट्री नहीं दी गई, मुल्ला जी को अंदर एंट्री दी ही नहीं गई। दरबान ने वहीं रोक लिया, बोले कहां जा रहा है भिखारी, कहेंगे कहां जा रहा है, ये फटे कपड़े पहन के कहां जा रहा है। बोले मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं। तो दोनों दरबान हंसने लगे, हा हा हा। बोले हम भी बादशाह अकबर हैं। और दोनों ने मजाक उड़ा के मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां से भगा दिया। मुल्ला जी को बड़ा गुस्सा आया। लेकिन उसी गांव में मुल्ला जी का एक दोस्त रहता था, मुल्ला जी उसके घर चले गए और उस दोस्त से कहा तूने पिछले महीने मुझे कहा था कि तू मुझे एक शेरवानी गिफ्ट करने वाला है। तो वो दोस्त ने कहा हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए शेरवानी बनवा भी ली है, ये देखो बिल्कुल नई की नई है, और ये पड़ी, और देखो मैंने इस पे हाथी दांत के बटन भी लगाए हैं, देखो मैंने इसमें रेशम का काम भी करवाया है, और इस पे इस तरह के अच्छी अच्छी चीजें लगवाई है, और ये तुम्हारे लिए ही है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कभी तुम मिलो और मैं तुम्हें ये शेरवानी दूं। बोले तो आज मैं मिल गया, आज दे सकता है। बोले बिल्कुल आप ही का है। बोले वापस तो नहीं मांगेगा। अरे भाई तोहफा दे रहा हूं तुम्हें, तुमसे वापस क्यों मांगूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना मुंह धोया, शेरवानी पहनी, और अब दावत के लिए निकल पड़े। दावत वालों के सामने, मतलब परिवार के सामने या वो जगह के सामने पहुंचे, दरबान जो था उसने सल्यूट मारा, मुल्ला जी अंदर चले गए। और अंदर जाते ही, मुल्ला जी के जाते ही कोई पांव छू रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई इस्तकबाल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। एंड फिर सारे मेन मेन लोग थे, वो सभी लोग खाना खाने बैठे, तो हेड चेयर मुल्ला जी की, बाकी चारों तरफ जैसे राजा की चेयर है, और सारी तरफ लोग बैठ गए बड़ी सी टेबल के ऊपर। अब सब लोग इंतजार करें कि मुल्ला जी खाएंगे तो हम सब खाएंगे। तो मुल्ला जी को खाना परोसा गया और साथ में वाइन का ग्लास परोसा गया। अब सब लोग सोचे मुल्ला जी वाइन का घूंट लेंगे तो हम सब भी लेंगे, क्योंकि हेड है उसको पहले स्टार्ट करना है। मुल्ला जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वाइन का ग्लास हाथ में लिया, और वाइन का ग्लास हाथ में लेके उठाया, सब लोगों ने भी उठाया, और मुल्ला जी ने उसे शेरवानी पे डालना शुरू किया। ले मेरी प्यारी शेरवानी, वाइन का ग्लास चख। फिर सब्जी ली, शेरवानी को खिलाई, फिर रोटी ली, शेरवानी को खिलाई। बोले मेरी शेरवानी तू खाना खा, कैसा लगा तुझे स्वाद। और सब लोग हैरान, बोले ये मुल्ला क्या कर रहा है, बोले ये इसको हो क्या गया है, ये तो सबसे विद्वान लोग आदमी था हमारे यहाँ का, ये सबसे बेवकूफ क्यों हो गया, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये सठिया तो नहीं गया है। और मुल्ला जी ने जोर से कहा आपको पता है शेरवानी को बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का खाना, शेरवानी तुझे ही बुलाया गया है इस दावत में, मुझे नहीं बुलाया गया, तुझे ही बुलाया गया है। बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही गंभीर मैसेज है। मुल्ला जी ने ऐसा मैसेज दे दिया लोगों को कि कपड़ों को ही बुलाया गया, आदमी को नहीं बुलाया गया। आदमी की कहां इज्जत है इस दुनिया में। आदमी के पास कौन सी गाड़ी है उसकी इज्जत जरूर है, आदमी के पास कौन सा घर है उसकी जरूरत इज्जत जरूर है, आदमी के पास कौन सा ज्ञान है उसकी उसकी इज्जत नहीं है। उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसने गहने कैसे पहने हैं, उसने जूते कैसे पहने हैं, उसने क्रीम कौन सी लगाई है, उसने परफ्यूम कौन सा लगाया, उसने डियो कौन सा लगाया है, उसके बालों की सजावट कैसी है, दुल्हन की कहां इज्जत है।
दुल्हन के घर परिवार कितना बड़ा है, कितना पैसे वाला है, कितने लोगों से उनके संपर्क है, उसकी इज्जत ज्यादा है। और यही है कलयुग। और यही कहती है भगवत गीता, किस चीज की इज्जत कर रहे हो? तुम्हारी जो मूल तत्व है उसे छोड़ के तुम बाकी सब चीजों के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है उसी की इज्जत है। और आप किसी भी आदमी के पास बैठ जाओगे, आज मैं मतलब आज आज आप ट्राई कर लीजिए, अगले 1 महीने में 1000 लोगों के पास बैठिए और उनसे ऐसे ही चर्चा छेड़ दीजिए, यार जीवन में क्या करना चाहिए? पर पैसे कमाने हैं यार, बस पैसे कमा के बड़ा घर बनाना है यार, आज तो पैसे की इज्जत है यार, पैसे के अलावा किसी चीज की इज्जत नहीं है। जबकि आप भी जानते हो, जिसने मूल तत्वों पे काम किया उसके पास पैसे हो ना हो, पूरी जनता, हजारों लाखों लोग उसके कदमों में बैठे रहते हैं। इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो सरकार चलाते हैं वो भी आके उनके पास धोख खा के जाते हैं। बोलते हैं सतयुग में देवता और असुर अलग अलग ग्रहों पे रहते थे। देवता मान लो धरती पे हैं और असुर आसमान में है या पाताल में है या किसी और ग्रह पे है। सतयुग में अलग अलग ग्रह पे थे। जब त्रेता युग आया, भगवान श्री राम का युग आया, तब देवता और असुर एक ही ग्रह पे रहने लगे, एक ही धरती पे रहने लगे। लंका और अयोध्या। जब द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण का युग आया, तो देवता और असुर अलग अलग व्यक्ति में रहने लगे। कौरवों में, पांडवों में, एक ही घर में हो सकते हैं लेकिन अलग अलग व्यक्ति में। और जब कलयुग आ गया तो देवता और असुर एक ही व्यक्ति में रहने लगे, एक सिंगल व्यक्ति के अंदर रहने लगे। और वो सिंगल व्यक्ति में जब देवता और असुर दोनों रहने लगे, तो कभी तो वो इंसान देव बन जाता है, कभी वो इंसान असुर बन जाता है। रूप बदलता रहता है। अब पहचानना मुश्किल है कि ये वास्तव में देव है या वास्तव में असुर है। और इसीलिए कई लोगों ने देव का चोला ओढ़ रखा है और असुर, क्योंकि असुर इंटेलिजेंट होते गए, वो जानते गए कि देवताओं को हराना है, तो अब हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी क्वालिटीज को डालना पड़ेगा। और उन्होंने सिस्टमैटिकली इम्प्लांट किया, मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, स्कूली शिक्षा को नष्ट करके, घर परिवारों को तोड़ के। और स्टीवन हॉकिंस कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएशन होगा। एंड प्रॉब्लम यह है कि अंतिम भी हो सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएशन होगा, लेकिन अंतिम भी हो सकता है। इतना बड़ा आदमी कुछ कह रहा है, हो सकता है कुछ उसने देखा हो, और हम भी देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू हो गया और कब खत्म हो जाएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे परमाणु बम गिराए गए, तो परमाणु बम जिस आदमी ने बनाया था, वो आदमी ने कहा मेरा बम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली, इतना जबरदस्त है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। वो बम गिराने के बाद जो उसका विनाश हुआ, उसके बाद उस वैज्ञानिक की स्थिति पागलों जैसी हो गई। वो डिप्रेस हो गया, बोले ये क्या कर दिया मैंने।
ये क्या कर दिया मैंने। उसका अंत बड़ा भयानक रहा, वो बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में मरा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि मैंने ये क्या बना दिया है, मैंने इतना ज्यादा विनाशकारी चीज बना दी है कि अब पहले तो उसी ने टेस्ट करने के लिए चलो गिरा के देखो, और जब गिरा दिया और जब उसके परिणाम सामने आए और सालों तक आए, वो बंदा डिप्रेस हो गया, वो साइकोलॉजिकली ही गॉट मैड। बोलते हैं कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। एंड कई बार यही होता है, यही इंसान के साथ होने वाला है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने। आज तो बड़ा बात हो रही है, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, $1 ट्रिलियन कंपनी, $1 बिलियन कंपनी, मिलियनर बन गए, ये कंपनियां लिस्ट हो गई, ये अरबपति हो गए, ये छोटा लड़का 20 साल का लड़का खरबपति हो गया। बड़े बड़े आर्टिकल्स। और आज पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, हमारा बच्चा ना 11 साल की, हमारे नाम आना चाहिए कि हमारा बच्चा 9 साल की उम्र में ना हमारा बच्चा बिलियनर बन गया, मिलियनर बन गया, ऐसे नाम आना चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद तो सफल हो नहीं पाते, बच्चे के कंधे पे रख के बच्चे को 100 चीजें रटवा देते हैं, और फिर बोलते हैं कि देख तूने कंपनी 8 साल की उम्र में चालू की और 9 साल की उम्र में तेरी कंपनी 50 करोड़ की हो गई है। बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, दुनिया भी खुश, सब चीजें खुश। दोस्तों कोई नहीं, समय के अनुसार चलना चाहिए। आज जो चीजें हैं वो ठीक है, बट समय के अनुसार चलते हुए भी होश पूर्वक चलना, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। होश पूर्वक चलना। और जो होश पूर्वक नहीं चल रहा वो शेख चिल्ली हो सकता है। शेख चिल्ली नन्हा बालक था, सर के ऊपर छत के ऊपर जाके पतंग उड़ा रहा था। छत के ऊपर जाके पतंग उड़ाता था, पतंग उड़ाना उसका फेवरेट शौक था। मां ने आवाज दी, अरे बेटा आजा, काम है। शेख चिल्ली बिना मन के, यार माँ कभी भी आवाज देती है, बिना मन के पतंग उतारी, जैसे तैसे आया माँ के पास नीचे। माँ ने कहा ये पकड़ 8 आने और दुकान से जाके तेल लेके आई, और ये पकड़ ग्लास भी, 8 आने का तेल लेके आना है। शेख चिल्ली पहुंच गया दुकान के ऊपर 8 आने का तेल लेने के लिए। दुकानदार ने 8 आने लिए, ग्लास लिया और तेल भरने लगा ग्लास में, लेकिन ग्लास पूरा भर गया और अभी जितना तेल देना था उतना तेल हुआ नहीं। शेख चिल्ली को पूछा, बेटा कोई दूसरा बर्तन है, क्योंकि ये बर्तन तो पूरा भर चुका है। शेख चिल्ली ने कहा क्या करूं। दुकानदार कहता है या तो 7 आने का तेल ले ले, इसमें 7 ही आने का आएगा, 8 आने का तेल नहीं आएगा इसमें, और या फिर तू कोई दूसरा बर्तन ले आ। शेख चिल्ली ने कहा मां ने बोला 8 आने का तेल लेके आना है, मतलब 8 ही आने का तेल लेके आना है। दूसरा शेख चिल्ली ने कहा मां ने यही बर्तन दिया है, मतलब इसी में 8 आने का तेल लेके आना है। सोचने लगा, सोचने लगा, सोचने लगा। अब वो जो ग्लास था ना, उसमें पैंदा जो होता है, आजकल होते हैं ना बर्तन जिनमें पैंदा बड़ा होता है, मोटा सा होता है, और वो लगता है जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो आपको बाल्टी पकड़ा देंगे दाल की, ठीक है, और आपको लगेगा बाल्टी भर के दाल आ गई, और पता लगा उसका पैंदा इतना मोटा है, ग्लास इतना सही है। तो वो वाला हिसाब किताब थोड़ा सा था। शेख चिल्ली ने दिमाग लगाया, बोले कि इसका जो पैंदा है ना, उसमें अगर छेद कर दिए जाए तो 1 आने का तेल उसमें और आ जाएगा। बोले अंकल मैं अंदर आ जाऊं? बिल्कुल अंदर आ जा बेटा। अंदर आया, उसने ग्लास लिया जिसमें तेल था, उसने उस ग्लास को उल्टा किया और पैंदे में छेद करने लगा। दुकानदार ने सर पकड़ लिया, बोले ये क्या कर रहा है बेवकूफ, और जैसे उल्टा किया सारा तेल गिर गया। लेकिन शेख चिल्ली बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने पीछे छेद कर दिया। बोले अब 1 आने का तेल इसमें डाल दो। दुकानदार हैरान परेशान, उसने 1 आने का तेल उसमें डाल दिया, और वो 1 आने का तेल लेके दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया। माँ 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 मैं तेल ले आया। माँ ने कहा किधर है तेल? माँ देखो ये रहा तेल। अरे ये तो छोटा सा है, तेरे को पूरा ग्लास देके भेजा, बाकी का तेल किधर है? तो उसने फिर ग्लास उल्टा कर दिया, बोले इधर है बाकी का तेल। किधर है इधर? अरे मां मैंने देखा दुकानदार ने इधर ही तेल डाला था। अब इतना उल्टा करते ही वो पीछे वाला भी और निकल के गिर गया।
वो भी गिर गया। दोस्तों कहानी छोटी सी है, लेकिन यही हमारे साथ हो रहा है। शेख चिल्ली बने हुए हैं हम। आप कहोगे कैसे? हम तो इतने मूर्ख नहीं हैं कि हम तेल लेने जाएं और उसको गिरा के आ जाएं। तेल के केस में तो हम इंटेलिजेंट हैं, आटा दाल इनके केस में तो हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें कई सारे संस्कार दिए, और हमारे ऋषियों मुनियों साधु संतों ने, और इतने सालों के प्रयासों से जितने भी वीर महावीर, बहुत पावरफुल लोग, पराक्रमी लोग, मातृभूमि के लिए सर कटाने वाले लोग पैदा हुए, उन सभी ने हमें जो सिखाया हमने उल्टा कर दिया उसको। हमने उल्टा करके उन सबको गिरा दिया, हमने उन सब के ऊपर पानी फेर दिया। अब वीरता है नहीं, पराक्रम है नहीं, अब शौर्य है नहीं, एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना है नहीं, देश के लिए कुछ करने की भावना है नहीं, सब उल्टा कर दिया हमने, सबको गिरा दिया। क्योंकि हमने कहा वो तो हमारे ब्लड में है, अब इसको उल्टा करते हैं और हम जो बचा हुआ तेल है ना, जो वेस्टर्न सोसाइटी का, उसको ले लेते हैं। और अब हमसे कोई पूछता है कि भाई पुराने वाले हो कि नए वाले हो, तो हम कहते हैं नहीं हम तो पुराने वाले हैं, उसको और उल्टा कर देते हैं। तो फिर हम पुराने बनने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर हम कर नहीं पाते, क्योंकि वो अंदर तो है नहीं, ग्लास तो खाली है। तो हम इसको उल्टा करते हैं और इसको उल्टा करने के चक्कर में ये भी नहीं बन पाते, वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ भी नहीं जा पाते और ईस्टर्न सोसाइटी की तरफ भी नहीं जा पाते। समझ ही नहीं आता हम कहां हैं, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे तेल गया कहां, अरे हमारे बच्चे में संस्कार क्यों नहीं है, अरे हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं सुनता, अरे यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, होता क्यों नहीं है मुझसे, मुझ में दृढ़ संकल्प क्यों नहीं है, मुझ में आसुरी गुण क्यों आ गए, मुझे गुस्सा क्यों आता, मुझे डिप्रेशन क्यों आता, मुझे नेगेटिविटी क्यों आती? क्योंकि तुमने सारा तेल जो तुम्हें दिया था भगवान ने, वो सारा हटा दिया है, क्योंकि आसुरी गुण आ गए हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भैया बहुत सारे देव गुण हैं और बहुत सारे आसुरी गुण हैं। 26 देव गुण बताए थे 16वें अध्याय में, जिसमें था निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्म का ज्ञान, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, वासनाओं पे नियंत्रण, करुणा, लोभ विहीन था, भारत, लोगों को रेस्पेक्ट करना, सज्जनता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, नो जेलसी, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ सम्मान, सम्मान की कोई अभिलाषा नहीं, ये थे देव गुण। और असुर गुण आ गए, प्राइड, ईगो, एरोगेंस, अभिमान, क्रोध, वाणी की कठोरता, अज्ञानता। और जैसे ही ये 6 ईगो, एरोगेंस, अभिमान, क्रोध, वाणी की कठोरता, अज्ञानता, जैसे ये आए, ग्लास उल्टा हो गया। ग्लास उल्टा होके 1 आना तेल ले लिया, 7 आने को गिरा दिया, क्योंकि अब तो सिर्फ कपड़ों का ही बोलबाला है। एन आदमी चाह के भी इस मायाजाल से बाहर आ ही नहीं पा रहा है। तुरंत आदमी के कपड़े देखाएगा, तुरंत जज करेगा, भाई साहब इसके पास कपड़े नहीं है, चल तू निकल यहां से, अरे मैं मुल्ला नसीरुद्दीन, तू कौन सा मुल्ला नसीरुद्दीन, गेट लॉस्ट। और शेरवानी पहन के आते, अरे यार मुल्ला जी आप आइए आइए, बैठिए बैठिए, मुल्ला जी गए, शेरवानी तुझे बुलाया गया भाई, मुझे थोड़ी बुलाया, तू आई तो मैं अंदर आया, तू नहीं आती तो मैं तो बाहर ही रहता। हम्म। तो दोस्तों असुर ना बने, असुरों के गुण अनेक हैं। स्त्रियों का सम्मान ना करना, बड़ों की इज्जत ना करना, किसी को भी डस लेना मतलब किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहना अपने फायदे के लिए। ड्रग्स, गांजा, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, अवसाद, आलस, धोखेबाजी, चीटिंग,
अपने समय का ज्ञान ना होना, दूसरे के समय का ज्ञान ना होना, अपने आप को समझना, अरे इंतजार करेगा ना, आया है तो बिठाओ उसको, इंतजार करेगा ना। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, जो इंसान अपने माइंड की कदर नहीं करता, वो इंसान असुरों के समान है। जो इंसान लोगों की कदर नहीं करता, लोगों की भावनाओं को नहीं समझता, सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी भयंकर से भयंकर दुख देने को तैयार है, वो असुर के समान है। और वो इंसान जो न्याय प्रिय है, न्याय करने के लिए, भाई किसी ने किसी को बहुत दुखी किया है, परेशान किया है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से कार्य करता है, उसको अगर आप न्याय करते हैं, दैट इज नॉट। अब ये मत समझ लेना कि मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं बेकार हो गया। कभी कभी आपके बच्चे को आपको पनिश करना पड़ेगा, तो पनिशमेंट जरूरी है। कभी अगर आप बड़ी कंपनी चला रहे हो, उसमें अनुशासन लाना है, तो आपको बच्चों को पनिश करना पड़ेगा। कंपनी में आपके लोगों को थोड़ा सा डर भी दिखाना होगा, लेकिन वो डर वैसा होगा जैसा भगवान श्री कृष्ण का था, या जैसा अर्जुन को था कि भैया अर्जुन अब पाप बहुत ज्यादा हो गया, अब तो धनुष उठा ले, अब है ना, उपदेश से काम नहीं चलने वाला। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, पता नहीं हमें जो पढ़ाया गया है ना इतिहास में, बहुत गलत पढ़ाया गया है। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखवाए जो लोग पावर में थे। अकबर के टाइम पे अकबर ने अपना इतिहास लिखवाना शुरू किया, अकबर महान है, ये है वो है, और फिर हमें बुक्स में भी वही पढ़ाया जा रहा है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? अकबर महान था, कहां से महान था, कैसे महान था, किस लिए महान था, लेकिन हमें पढ़ाया गया और हमने पढ़ा भी और हम बोलते भी गए। अहिंसा से आजादी मिली, कहां से मिल गई अहिंसा से आजादी? मतलब अंग्रेज ऐसे थे जो उनके सामने जाके बैठ जाओ और वो भाग जाएंगे। ओहो, नहीं मिली है अहिंसा से आजादी, आई एम सॉरी टू से। ठीक है, राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी जी, और इतना बड़ा लीडर बनना कोई आसान बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर बोलबाला होना कोई आसान बात नहीं है। एक चीज कहते थे तो पूरी दुनिया सुन लेती थी, आसान बात नहीं है। बट जब भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे तो क्यों नहीं रुकवाई? तुम्हारी अहिंसा में इतनी पावर थी, लेकिन भगत सिंह जी अगर जिंदा रह जाते तो उनको कौन पूछता? इसीलिए नहीं रुकवाई, राजनीति हो गई। अब आप में से कई लोग गांधी जी के फेवर के होंगे, मैं भी गांधी जी के फेवर का हूं, मैं भी बहुत एग्जाम्पल देता हूं कि भाई गांधी जी ने ये किया वो किया। एक आदमी खड़ा हो जाता है धोती कुर्ते में या धोती के अंदर सिर्फ, और पूरी दुनिया उसके पीछे चल देती है। मतलब है तो सही पावर तो, लेकिन कुछ चीजें गलत भी हो गई, और ठीक है, हर लीडर से हो जाती होगी। उस लेवल पे पहुंच के यू नेवर नो कि क्या थॉट रहता है, क्योंकि आपके आसपास के लोग कैसे रहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ होता है। बट दोस्तों, नहीं मिली आजादी सिर्फ अहिंसा से, हमें गलत पढ़ाया गया है। लाखों करोड़ों लोगों ने सर कटाए ना, तब जाके मिली। लाखों लोग जेलों में बंद हुए, डंडे खाए और सड़कों पे उतरे और आंदोलन किए और फांसी पे चढ़े, और 1400 लोगों ने जलियांवाला बाग में जब गोलियां खाई, तब जाके शायद आजादी मिली। लोग तैयार थे, बोले हम मरेंगे तो चलेगा। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था लोगों ने, सड़कों पे निकल निकल के बोले हम करेंगे प्रोटेस्ट, हम तैयार हैं। अंग्रेजों को भी अब समझ में आ गया कि भैया अब है ना, ये कुछ भी कर जाएंगे, अब शांति से निकल लो यहां से। तब जाके उन्होंने क्रेडिट दे दिया कि भैया गांधी के कारण निकल रहे हैं, क्योंकि गांधी जी को सबने कहा कि ठीक है आप ही लीडर बन जाओ भाई, कोई तो एक तो लीडर चाहिए। खैर, बहुत सारी चीजें हैं। अब हर चीज के, अच्छा हो सकता है बातें कुछ अलग हो, हर चीज के पहलू अलग हो सकते हैं, बट जब महाभारत काल में नहीं मिली आजादी असुरों से,
बिना तलवारों के। और श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भैया खड़ा हो, अब तो धनुष बाण ही उठाना पड़ेगा, अब कोई और तरीका नहीं है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम को धनुष बाण उठाना पड़ा और रावण से नहीं मिली आजादी बिना उसके, तो आपको लगता है आज कलयुग में बिना शास्त्रों के वो कार्य किया जा सकता है जो असुरों के वध के लिए किया जाना चाहिए? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। उसे समझोगे तो आपको सारी चीजें, आपको ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या एक्चुअल में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आप अपने आप समझदार बनते जाओगे। आपको चीजें, दुनिया कुछ भी कहे, आप अटकोगे नहीं, दुनिया के अंदर उलझोगे नहीं। उलझने की जगह सुलझते चले जाओगे, और सुलझते चले जाओगे तो बस मजा आता चला जाएगा। एंड जो मजा आता चला जाएगा वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता चला जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? अध्याय 17 में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे देता हूं, उसको समझ जाओगे आप, है ना। शास्त्र के अनुसार मतलब जो सही है उसके अनुसार अगर आपने आचरण नहीं किया तो आपका क्या हाल हो सकता है। अब देखिए, हर किसी का अपना अपना शास्त्र है, अपने घर परिवार का अपना शास्त्र है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मैं उस परिवार के हिसाब से बिहेव करूं, करेक्ट। मेरा एक वैल्यू सिस्टम है, मेरे पिताजी का एक वैल्यू सिस्टम है, मेरे दादाजी का एक वैल्यू सिस्टम है, हमारे खानदान की कुछ परंपराएं हैं। अब मैं ये खानदान छोड़ के मैं अमेरिकन की तरह हिप्पी बनूं, राइट। मैं मतलब अमेरिकन नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। इट डजंट मीन दैट ऑल अमेरिकन्स आर बैड, ऑल वेस्टर्नर्स आर बैड, क्योंकि उनमें भी कई सारे आविष्कारक हुए, कई सारे बुद्धिजीवी हुए, कई सारे बहुत बढ़िया लोग हुए। तो किसी को डीमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं अपना कल्चर छोड़ के उनकी तरह बिहेव करूं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो मुझे वैल्यू करेंगे, और फिर कितने परसेंट चांसेस हैं कि यहां के लोग मेरी वैल्यू करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि जो शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार, मैंने कल्पना की कि वो लोग श्रेष्ठ हैं और उनके हिसाब से मैंने करना शुरू किया, तो काम नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी पद्धतियां हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे गुरुओं से सीखो और उन्हीं के अनुसार आप आचरण करो। नहीं तो तुम कोई भी आचरण करोगे, राइट, कोई भी आचरण करोगे। एक और क्लियर एग्जाम्पल जो आप सभी को देखना पड़ता है, देखिए, बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना बनाई और उन्होंने, उनकी एक आइडियोलॉजी रही, एक तरह से उनकी आइडियोलॉजी शिवसेना का एक शास्त्र बन गया। अब जो भी पॉलिटिकल समीकरण बने, जिस भी रीजन से बने, उसके बाद उद्धव जी कांग्रेस में चले गए, जबकि बाला साहेब कहते थे कि मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा। और कल इलेक्शन के नतीजे आए, आप देखिए क्या हो गया। शिवसेना परास्त हो गई महाराष्ट्र में, एंड आई थिंक बीजेपी को सबसे बड़ा बहुमत मिला। अब क्या वैल्यू रह गई है बताइए आप। इसीलिए कहते हैं अपनी आइडियोलॉजी, यानी कि अब हम शास्त्र तक तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। शास्त्रों में जो कहा गया है वो तो आचरण करना पता नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंपल सरल चीज तो समझ लो। सरल चीज ये है कि तुम जो हो वो तो बने रहो, कम से कम उस ग्राउंड को तो मत छोड़ो, नहीं तो पता लगा तुम्हारी किसी भी ग्राउंड पे कोई वैल्यू नहीं है। तुम क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए हो, विराट कोहली क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है, और अब आए दिन वो फुटबॉल देख के बोले यार ये रोनाल्डो साला मुझसे ज्यादा पावरफुल है यार, इसका फॉलोवरशिप बहुत ज्यादा है। ये क्रिकेट तो है ना, हम 10-12 कंट्री 20 कंट्री खेलते हैं, ये रोनाल्डो जो कर रहा है ना, ये तो 100 कंट्री 1000 कंट्री, मतलब 100 कंट्री 150 कंट्री में फॉलो कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अपन फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं कल से।
अब वो अगर कल से फुटबॉल खेलना शुरू करेगा तो उसका क्रिकेट में भी मन वो होगा नहीं, और ना फुटबॉल में वो बेस्ट बन पाएगा। दोनों में ही नहीं बन पाएगा, वो क्रिकेट भी छूट जाएगा, फुटबॉल में बेस्ट बन नहीं पाएगा, ना इधर इज्जत ना इधर इज्जत। तो कहते हैं कि तुम शास्त्रों के अनुसार जो तुम करते आए हो वो करो। शास्त्र क्या कहते हैं, तुम्हारे बढ़िया स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, उसके हिसाब से आचरण करो। तुम ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच के मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो ऐसा हूं, हम इस वाले देवता को ही मानते हैं, हम इस भगवान की पूजा करते हैं, हम इतनी बजे उठ के इसी तरह से पूजा करते हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ी पूजा है जानवरों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, पक्षियों की सेवा, मानव की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। और तुम कहते हो दीन दुखियों तुम मेरे पास नहीं आओगे, ठाकुर जी को पहले मैं पूजूंगा। ठाकुर जी ऊपर से सोच रहे हैं साला मैं तो उन्हीं के फॉर्मेट में आ रहा हूं तेरे पास। मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मधुशाला मतलब शराब खाना मेल कराता है, इसका मतलब ये नहीं है। ये तो ठीक है कहानी, ये तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी मधुशाला पोयम के अंदर कह दिया, बट मंदिर मस्जिद बैर कराते, ये जहां पे भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये आएगा ये बैर ही करवाएंगे अपने आप में। ऐसा नहीं है कि वो बैर करवाना उनका मकसद था इसीलिए वो बनाएगा, नहीं। मकसद तो बहुत ही सात्विक है कि भाई तुम एक जगह जाओगे जहां तुम्हारा सर झुक जाएगा तो तुम्हारा सारा अहंकार पिघल जाएगा, तुम्हारी सारी अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सारी नेगेटिविटी वहां खत्म हो जाएगी। तुम अदरवाइज दिन भर भटकते रहोगे तो एक जगह जाके तुम्हें शांति मिलेगी। बट आज वो शांति के अड्डे ही सबसे ज्यादा अशांति फैला रहे हैं। जो शांति का प्रतीक होने चाहिए उन्हीं के कारण सबसे ज्यादा अशांति। और ये न ऋषियों मुनियों साधु संतों की, न हमारे क्रिएटर्स की गलती है, न भगवान की गलती है, ना ही मंदिर मस्जिदों की गलती है। ये गलती इंसान की है जिसने शास्त्र तो पढ़े नहीं, किसी को भी सुन लिया ये तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, चलो ठीक है भाई मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है। और वास्तव में कट्टरता इस लेवल पे आ रही है कि आज कोई आदमी मरने मारने को उतारू है बिना बात के, सिर्फ किसी एक आदमी ने ब्रेन वॉश कर दिया इसके कारण। अलग अलग तरह के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं क्योंकि शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है। शास्त्र कहता है मानव में भगवान है, प्रकृति में भगवान है, प्रकृति को पूजो, मानव को पूजो। हमने मानव और प्रकृति को कहा, हम क्यों पूजे, हमारे जैसा ही तो है, पूजेंगे तो साले का अहंकार बढ़ेगा। नीचे उतारो इसको। अब गरीब दीन दुखी आया, गरीब है ना, तेरी औकात यही है, बस तू ऐसे ही रहेगा। हम राजा हैं, हम राजा हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, बिल्कुल पास नहीं आना, गंदे हो जाएंगे मेरे कपड़े। एंड शास्त्र विरुद्ध आचरण हो गया। शास्त्र विरुद्ध आचरण हो गया तो बहुत दिक्कत हो गई। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करता है। सतोगुणी व्यक्ति साधु संतों के पास जाएगा, अपने जीवन का मूल्य खोजने के लिए जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति जाएगा यक्षों एवं राक्षसों के पास, उन लोगों के पास जो पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं कैसे और ज्यादा क्या हो, धन हो, पैसा हो, ये हो, कैसे और ज्यादा सफलता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है ना, वो तो भूत प्रेतों के पास जाएगा, वो तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएगा जो कि मानव जाति को ही पूरा नीचे गिराने के लिए लगे हुए हैं। और तमोगुणी ना आज ज्यादा ग्लोरीफाइड और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य कर रहे हैं। सतोगुणी सत्य जानने के लिए जाएगा कि यार मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मैं बना क्यों हूं, मैं आगे क्यों कैसे बढ़ूं, मैं इस जीवन में उन्नति क्या करूं, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। रजोगुणी जो है वो कहता है मैं ज्यादा हासिल कैसे करूं, तो ऐसे ही लोगों के पास जाएगा जो सिर्फ ये बताएंगे ज्यादा हासिल कैसे करें। तो इन लोगों ने भी आज बहुत प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रखा है। और जो रजोगुणी है ना, वो तो ऐसे लोगों के पास जाएगा जो पूरी तरह से भटके हुए हैं।
पूरी तरह से उतरे हुए हैं। बोले सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों राक्षसों की, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, या जो शरीर में भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो भगवत गीता में एक जगह बोला गया है, जो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत ज्यादा सोता है, जो किसी भी चीज में जिसका कोई अनुपात नहीं है, कंट्रोल नहीं है। कोई आदमी कहे मैं तो व्रत त्योहार करके ही, बहुत सारे व्रत करके ही भगवान को पाऊंगा, और शरीर को रोज कष्ट दे रहा है, शरीर में उसके कारण ब्लड की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है। बोले तुम गलत कर रहे हो, तुम आलसी हो, शरीर को अति सुख देने की कोशिश कर रहे हो, तो भी तुम बहुत गलत कर रहे हो। आज कैब ड्राइवर, कैब को पैसा देके कोई आदमी कैब में बैठ जाता है ना, और मान लो उस कैब ड्राइवर की लोकेशन 200 मीटर पहले खत्म हो गई, वो रुक जाता है। अरे भैया बस 200 मीटर आगे ले लो। अरे चल के चला जाना 200 मीटर। नहीं नहीं चलूंगा नहीं, कैब को पैसे दिए ना 200 मीटर के, करेगा ना वो बेचारा, उसका पेट्रोल लगे वो चल जाएगा। हम पैदल नहीं चलेंगे, हमारा कैलोरी कम नहीं होना चाहिए, हमारा तो बढ़ना चाहिए और ज्यादा, हम तो और ज्यादा मोटे ताजे होने चाहिए, खाते पीते घर के लगने चाहिए। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। सर पहले मैं प्लम्बर था और अब चाय की दुकान चलाता था, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। कहाँ दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप चाय की दुकान चला रहे हैं या प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है, होश पूर्वक करें और बहुत ही समझदारी से करें। जैसे जैसे समझदारी से करते जाएंगे तरक्की भी मिलती जाएगी, आराम से मिलती जाएगी। ग्राहक आ रहा है आपकी चाय की दुकान पे, उसको कैसे दिल से सर्व कर सकते हैं, सोचो कैसे क्रिएटिव तरीके से उसे सर्व कर सकते हैं, सोचो उसे कितनी शिद्दत से सर्व कर सकते हैं। चाय में और प्यार घोल दो थोड़ा, चाय के साथ माहौल बना दो थोड़ा। आपका कस्टमर आए तो उसको लगना चाहिए इस आदमी से बेहतर चाय दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ऐसा कर दो आप, और फिर देखो चाय वाला भी डोली चाय वाला बन जाता है। Divine, 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 divine। सब कुछ देवी है, सब कुछ पावरफुल है, सब कुछ जबरदस्त है, सब कुछ माइंड बॉगलिंग है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो लोग दंभ और अहंकार से, मैं तो भैया 16 सोमवार रखता हूं, मैं तो सारी कार्तिक स्नान करता हूं, मैं तो सारे रोजे रखता हूं, मैं तो सारे नवरात्रि रखता हूं, और मैं यही करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं, और फिर सबको बोलता है तुम भी ऐसा ही करो, ये ही श्रेष्ठ विधि है, ये शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि इससे तुम डिवाइडेशन कर रहे हो सोसाइटी में बहुत बड़ा। इससे तुम क्रिएट कर रहे हो एक ऐसा माहौल जो शायद सत्य है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता सत्य है कि नहीं है। तुम्हारा अहंकार उससे नहीं बढ़ रहा है तो वो सत्य है, तुम्हारी मूर्खता उससे नहीं बढ़ रही है तो वो सत्य है, और वो करने के कारण अगर तुम और विनम्र हो रहे हो तो वो सत्य है, तुम वो करने के कारण और ज्यादा सात्विक हो रहे हो तो सत्य है, तुम्हारे अंदर की प्रसन्नता बढ़ रही है तो सत्य है। तुमने सोच लिया कि बाहर की चीजों में तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन अगर तुमने अंदर किस चीजों को पा लिया तो सतोगुण में तुम स्थित हो जाओगे, और सतोगुण में स्थित हो गए तो तुम्हारा सुख ऐसा सुख होगा जो हमेशा बढ़ता 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 जाएगा। बोलते असली सुख हमेशा बढ़ेगा, असली सुख में कुछ हो या ना हो हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो फॉल्स सुख होगा वो तुरंत नीचे आ जाएगा,
तुम सुखी हो, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा घर, और कोई एक आदमी आके घर के बारे में बोल दे, तो क्या हुआ? घर ही सब कुछ होता है क्या? तुम्हारा दुख बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, असली सुख गायब हो गया। लेकिन असली सुख जो है वो तो हर हाल में बढ़ेगा। वो तो कुछ बुरे से बुरा भी हुआ, भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। आई एम रेडी, रेडी टू एक्सेप्ट। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। भोजन भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तुम जो दान दे रहे हो वो भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक दान जो है, जो तुमने दे दिया और लोगों के कल्याण के लिए दे दिया और मस्त रह गए, और नहीं भी कल्याण हो रहा है तो भी तुमने दे दिया, बस तुम्हें देना है इसलिए तुमने दे दिया, तुम्हें इस इंटेंशन से ही दिया कि दुनिया का कल्याण हो, दुनिया के लिए हो। राजसिक दान है जो तुमने दिया और इसलिए दिया ताकि तुम्हारा नाम हो, और तामसिक दान वो है जो तुमने इसलिए दिया क्योंकि पड़ा पड़ा सड़ रहा था, 4 दिन से खाना पड़ा है, दे दिया दान में। लोग अलग अलग तरह की पूजा क्यों करते हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। कोई भूत प्रेत होगी, तंत्र मंत्र, क्या पता नहीं क्या क्या करना चाहेगा, इसको वश में करना चाहेगा, इसका कालो जादू, इसका टोना, इसका टोटका, इसका ये, उसका वो। रजोगुण की पूजा जो है वो कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए है, और तमोगुण की पूजा जो है, सॉरी, सतोगुण की पूजा जो है वो कोई चीज प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। भोजन जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे, रस दे, पावर दे, शक्ति दे, आपकी बॉडी के उपयुक्त हो, उसी क्वांटिटी में हो, वो सात्विक भोजन है। भोजन जो तुम्हें अग्रेशन दे, तुम्हें बहुत ज्यादा यू नो तीखापन दे, तुम्हें बहुत ज्यादा एजिटेटेड बनाए, तुम्हें बहुत ज्यादा एडिक्ट बनाए, तुम्हें और ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करे, वो राजसिक है। और भोजन जो सड़ा गला हो, जो बासी हो, जो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, जैसे मांस, मछली है, वो तामसिक भोजन है। मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत पहले गया और मैंने मांस खाना छोड़ा था, तो एक एग्जाम्पल में छोड़ा था। एग्जाम्पल ये था कि कोई मर गया इंसान और तुम उसे घर लाओ, मरे हुए इंसान को, और घर पे आराम से रखो और उसे फ्रिज में रखो घर के अंदर, और उस पे मिर्च मसाला वगैरह लगा के उसे गैस वैस पे तल के आराम से खाओ। हाउ वुड यू फील? तुम डेड बॉडी को जाके शमशान में रख के आते हो और आते ही नहाते हो, और इधर तुम शौक से बाहर जाते हो, डेड बॉडी को घर लाते हो। एक डेड बॉडी को तुम शमशान में ले जाते हो, खुद का बाप भी क्यों ना हो, उसे भी जला के जब आते हो, घर पे आते ही नहाते हो और घर को पूरा धोते हो। अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, घर अशुद्ध हो गया, ओ मेरा घर अशुद्ध हो गया। और एक डेड बॉडी तुम शौक से घर लेके आते हो और उसे घर में रखते हो, और कभी कभी 3-3, 4-4 दिन रखते हो, और सर्दियों में तो घी वगैरह के साथ उसे जमा के पूरे महीने घर में रखते हो। और कभी कभी तो तुम एक डेड बॉडी नहीं, 4-4, 5-5 डेड बॉडी ले आते हो। और फिर उसे शौक से खाते भी हो और खिलाते भी हो। बाप, भाई, मां, कोई भी मर जाए घर में से, दादा, दादी, कोई भी, उसको बोलोगे तुरंत इस डेड बॉडी को डिस्पोज करो, तुरंत तुरंत लेके जाओ डेड बॉडी। क्या करेंगे डेड आदमी को रख के? और आओ और नहाओ और सारे वस्त्र बदलो, सारे घर को शुद्ध करो, सब कुछ शुद्ध, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, सूतक लग गया, हमारे यहां पे कहते हैं सूतक लग गया भाई।
अब 15 दिन घर अशुद्ध हो गया, ये इसमें कोई दिया नहीं जलेगा 15 दिन, इसमें कोई अगरबत्ती नहीं जलेगी, कोई भगवान की पूजा नहीं होगी, कोई शुद्ध काम नहीं होगा, कोई शुभ काम नहीं होगा, और इधर एक डेड बॉडी लाई जाए और उसी में सारे शुभ काम किए जाए, सारा उत्सव मनाया जाए। बस ये एक एग्जाम्पल मुझे हिट कर गया था एंड मैंने कहा वास्तव में दिस इज नॉट डन। और कई लोग कहते हैं बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है, और टेस्टी लगता होगा, और मेरे को भी बहुत टेस्टी लगता था जब तक मैं खाता था, ऐसे लगता था यार वास्तव में यही जीवन है। एंड जब सोचा कि यार इतना मिर्च मसाला और इतना लहसुन प्याज और ये सब डाल के ना, तुम अपने जो चप्पल पहनते हो ना पाँव में, उसको काट काट के उसकी भी सब्जी बनाओ तो वो भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। कच्चा खा के दिखाओ फिर बताओ टेस्टी लगता है क्या। उतना मिर्च मसाला सब्जियां वब्जियां सब डाल के, मतलब मैं देखता था बचपन से जब मांस वगैरह घर में बनता था तो उसके लिए विशेष तैयारियां, मान लो रात को 8 बजे बनने वाला है तो 3-4 बजे से विशेष तैयारियां, इतना सारा लहसुन छीला जा रहा है, इतने सारे प्याज काटे जा रहे हैं, तरह तरह के मसाले, गरम मसाले, फिर कोई अलग अलग तरह की वैरायटी का, कभी दही के साथ, कभी क्या कभी क्या, और फिर आदमी बड़ा खुश होता है मैं तो 50 तरह का बना सकता हूं भाई साहब। और 3-4 बजे से वो तैयारी तैयारी के साथ आयोजन, और वो सारा आयोजन होके 7-8 बजे जब वो बन के उसकी खुशबू और लपट पूरे घर में फैलती थी तो ऐसा लगता था वाह आज तो आनंद आएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये रियलाइज हुआ कि उतना तैयारी लौकी की सब्जी के लिए भी करोगे ना तो वो भी तुम्हें लपट देगी। उतनी तैयारी तुम साधारण आलू की सब्जी के लिए भी करोगे तो भी तुम्हें वो सबसे ज्यादा एनर्जी देगी, अच्छी लगेगी। अत्यधिक तीखे, नमकीन, खट्टे, मीठे, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से जो भोजन होता है वो तामसिक भोजन होता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यहाँ बार बार भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की बात कही है। यज्ञ का मतलब है, यज्ञ का मतलब सिर्फ एक ही यज्ञ नहीं है कि अग्नि जलाई और उसमें स्वाहा किया, वो ही सिर्फ यज्ञ नहीं है, वो भी यज्ञ है। बोलते हैं यज्ञ का मतलब है जो भी तुमने पाया है उसे तुमने स्वाहा कर दिया भगवान के सामने, वो यज्ञ है। बोले भगवान मैं इसका मालिक ही नहीं हूं, इस घर का, मैं इस जिंदगी का मालिक नहीं हूं, मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, मैं इन कर्मों के फलों का मालिक नहीं हूं। जब आपने अपने सारे कर्मों के फल त्यागने के लिए तैयार आप हो गए तो आप सही यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ वो है। तो कर्म कैसे करो, भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कर्म ऐसे करो जैसे कि यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ करने का मतलब है तुमने कर्म किए, उनके फल आए भी, उन्हें प्रसाद समझ के जो आए स्वीकार कर लो और उसके भी आसक्त मत हो जाओ। उन्हें भी त्यागने की सोचो कि ठीक है यार मेरा क्या है, प्रभु का है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अभी आप में से कोई लिख रहा है सर 4 लाख का कर्जा हो गया, उससे बहुत परेशान हूं। आई नो जिन्होंने कर्जा दिया है वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आराम से अभी अभी तुम कर्म करने पे ध्यान लगाओ, चिंता करने पे ध्यान मत लगाओ, क्योंकि चिंता तो तमोगुण है। ये तो तमोगुणी व्यक्ति की निशानी है, चिंता करना। पुरुषार्थ करो, पराक्रम दिखाओ। 4 लाख क्या 40 लाख आ जाएगा, 40 करोड़ आ जाएगा। तुम 4 लाख की चिंता करके बैठे रहोगे तो जिंदगी भर 4 लाख तुम्हें परेशान करेगा। 40 करोड़ के ऊपर दिमाग लगाओ, 400 करोड़ के ऊपर दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हें 4 लाख की चिंता हो रही है तो 40 लाख कमाने पे दिमाग लगाओ। तुम 4 लाख की चिंता करके ना तो 4 लाख कमा पाओगे, और कमा भी लिए तो भी 5 साल, 2 साल, 3 साल जितने में वो 4 लाख चुकाओगे तब तक का तुम्हारा जीवन वेस्ट ही है, तुम आगे बढ़े ही नहीं।
तुम न सतोगुण में दिमाग लगा पा रहे हो, न तुम रजोगुण में दिमाग लगा पा रहे हो, न तुम आगे बढ़ पा रहे हो, न तुम कुछ भी कर पा रहे हो। एटलीस्ट कुछ तो करो। आज रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सतोगुण में तो स्थित होना लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो रहा है, क्योंकि महिमा अपरंपार है इन चीजों की। श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं कर रहा हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें? कहाँ दिक्कत है? करो ना, बिजनेस भी करो, अच्छी अच्छी चीजें करो। यज्ञों में यही यज्ञ सात्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किए जाता है वो राजसिक होता है। जो यज्ञ शस्त्र शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी हो, मानव कल्याण के लिए हो, वो यज्ञ सात्विक है। जो यज्ञ सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए किया गया है या फिर प्रमोशन के लिए किया गया है, वो राजसिक है। और जो यज्ञ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम फॉलो किए बिना किया गया है, वो सारा यज्ञ तामसिक यज्ञ है। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र सरल बने रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक तपस्या करना, ये सात्विक है। बोलते हैं अलग अलग तरह की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, सच्चे हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सही बोलना, सच्चा बोलना, प्योर बोलना, ऐसा नहीं बोलना जिससे कि 1000 लोगों को हर्ट हो जाए, ऐसा नहीं बोलना जिससे कि बहुत सारा नेगेटिविटी फैले। हर चीज को सोच के, तोल मोल के बोलना, समझदारी से बोलना, वाणी की तपस्या है। संतोष, सरलता यानी गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को सही चीजों में लगाना। पता है मन इस समय ये देखना चाहता है, लेकिन इधर लगा दिया। ये मन इस समय लव स्टोरी पढ़ना चाहता है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने में लगा दिया। दिस इज समथिंग बहुत ही पावरफुल है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। तो सात्विक तपस्या कौन सी है? मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या, यानी शरीर को भी साधो। ये 3 तपस्याएं सात्विक है। जो तपस्या दंभ पूर्वक, ईगो में, घमंड में, सम्मान की प्राप्ति के लिए, सत्कार की प्राप्ति के लिए, पूजा कराने के लिए की जाती है, वह तपस्या, मतलब अपनी पूजा करे, लोग मेरी पूजा करे, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं एक टांग पे खड़ा रह सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। जो भी तपस्या सिर्फ अपने प्रशंसा करवाने के लिए या अपना कीर्ति बढ़ाने के लिए की जाती है, वह राजसी तपस्या है। और मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अपने आप को भयंकर रूप से हानि पहुंचाने के लिए जो की जाती है, वह तपस्या तामसिक तपस्या है। जो दान कर्तव्य समझ के किया जाता है कि कोविड है, लोग मर रहे हैं, मेरा कर्तव्य है कि मुझे लोगों को खाना खिलाना है, वो दान सात्विक का दान है। वो दान जो कि लोगों की पीड़ा के लिए कम और अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए ज्यादा किया जाता है, वो राजसिक दान है। एंड दान जो अपवित्र स्थान, अपवित्र लोगों को, अपवित्र कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, वो तामसिक दान है। मेरे धर्म के लोग कहें भैया धर्म के लिए पैसा दो, होता है ठीक है मैंने दे दिया, और पता लग रहा है और मुझे पता है कि वो धर्म के लिए नहीं, वो अधर्म के लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए पैसा कर ले रहे हैं, या किसी दूसरे धर्म के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए ले रहे हैं, तो वो तामसिक दान है। तो सृष्टि के आदिकाल से हरिओम तत्सत ये 3 शब्द, ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा
वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म की संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। ओके, ओम तत्सत, ओम यानी हाईएस्ट लेवल की एनर्जी, तत् यानी भगवान, सत ये ही सत्य है। ओके, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप सब कुछ करना चाहिए भगवान के हिसाब से या बहुत ही शुद्धता के साथ। ओके, जो सत्य है उसके लिए जो भी कार्य किया गया है, दान किया गया, तपस्या की गई है, वो ही सत्य है। मनुष्यों की चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो सीधी सी लास्ट में बात कहिए, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। बिना श्रद्धा से न काम करो, न जॉब करो, बिना श्रद्धा से न ही सास ससुर की सेवा करो, बिना श्रद्धा के न पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहें, बिना श्रद्धा के जो भी काम किया गया है वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी में प्यार नहीं है, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं तो आज छोड़ दो, ये मत समझ लेना। लेकिन कहते हैं कि जो करो वो श्रद्धा से करो, तुम अपना काम श्रद्धा से करो। तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा झगड़ा है तो भी तुम श्रद्धा से उसके लिए जो कर सकते हो करो, और तुम्हारे पति से तुम्हारा झगड़ा है तो भी तुम्हारी श्रद्धा तुम रखो। जिस दिन तुम्हें लगे ऐसा ही हो गया है, अब तो हो ही नहीं सकता, साथ रह ही नहीं सकते, उस दिन अलग हो जाओ, वो बात अलग है। वो आज तुम्हारे पास ऑप्शन है, पहले शायद महिलाओं के पास नहीं था, आज है। तो आज तुम उसे कर सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो जब तक कर रहे हो श्रद्धा से करो। नौकरी पे जिस दिन तक तुम्हारी इच्छा है जाना है उस दिन तक श्रद्धा से जाओ, लेकिन तुम उसी नौकरी में बैठ के उसी का साधन संसाधन सब यूज करके उसी के अगेंस्ट या उसको नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी एक्टिविटी करो, या 8 घंटे 9 घंटे की तुम्हें जो सैलरी मिल रही है उस 8-9 घंटे में तुम उस सैलरी के लिए किए जाने वाले कार्यों को छोड़ के कोई और कार्य करो, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान होके कार्य करो। श्री राम जय जय राम। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। अब 18वां अध्याय शुरू हो रहा है। 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे बताइए त्याग क्या है, त्याग का रहस्य क्या है। अब आता है उपसंहार, जो भी भगवत गीता में कहा उसका सब संक्षेप में सार। हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशिनिषुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। त्याग क्यों जरूरी है, मैं क्यों त्यागूं चीजें। मैं संसार में आया हूं, मैंने घर बनाया, मैं क्यों त्यागूं। मैंने शादी की है, घर परिवार बसाया है, पूरा माता पिता सारा भरा परिवार है हमारा, हम उसे क्यों त्यागे। हम इतना सारा पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को अपने ऊपर इंजॉय क्यों ना करें, हम उसे क्यों त्यागे। हम बहुत ज्यादा ध्यान दान क्यों दें। तो भगवान ने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो 3 कर्मों को हमेशा करना है। क्या क्या करना है, यज्ञ करना है, दान करना है और तपस्या करनी है। ये 3 चीजों को नहीं, और तपस्या भी 3 तरह की, शरीर की, मन की और वाणी की। ये 3 तपस्या। आप 8 घंटे मेडिटेशन में बैठे हो और जब मुंह खोलो तब गलत ही बोलो, कोई तपस्या नहीं है। तुम 100 घंटे के लिए सब कुछ कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वाणी में भी तुमने शुद्धता ला दी, लेकिन तुम्हारा मन, होता है ना, कई लोग शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, वाणी से भी बहुत मीठे होते हैं, लेकिन मन में बहुत ही विकार चल रहे हैं, इसका भड़प लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये भोग लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। वो तपस्या, वो तो बहुत ही खराब है। तो कहते हैं तपस्या करते रहना चाहिए। तपस्या मतलब प्यूरिफाई करते रहो अपने आप को, मन को भी, शरीर को भी और वाणी को भी, प्यूरिफाई, और बेटर और बेटर और बेटर।
दान हमेशा करते रहो, जरूरतमंद के लिए तुम्हारे हाथ हमेशा खुले रहें, तुम्हारा माइंड हमेशा खुला रहे। तुम इतना ना सोच लो कि इसको थोड़ा सा ज्यादा देने से मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे को तुम पेप्सी कोला पिला रहे हो जो कि तुम्हारे बच्चे के लिए नुकसानदायक है, और गरीब कोई आ जाए तो तुम उसे एक बिस्किट का पैकेट नहीं दिला रहे हो। दैट इज वेरी बैड। ठीक है, अरे ये तो एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तुमने अपने बच्चे को एक दिन में 10 दिला दिए, कई बार एक हफ्ते में, एक महीने में देखा तो तुम्हारे बच्चे के लिए 100 पैकेट आ गए, और किसी महीने में एक दिन 4 गरीब बच्चे आ गए और उनको चारों को एक एक बिस्किट का पैकेट दिलाना हुआ, वो तुमसे नहीं हो रहा। उसमें तुम कह रहे हो ये तो रोज आ जाते हैं, ये तो इनका धर्म है, ये तो इनका धंधा बन गया है। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे को तुम क्यों खिला रहे हो, पहले तो ये बताओ, और उससे क्या कमी पड़ जाएगी तुम्हें। तो कहते हैं कि दान करो, जरूरतमंदों को जरूर दो, जरूरतमंदों के लिए तुम्हारे हाथ खुले रहें। इसलिए दान नहीं करना है कि तुम्हारा नाम हो जाए, इसलिए दान नहीं करना है कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर धर्म, या जैसे होता है ना पॉलिटिकल चंदा देते हैं बड़े बड़े कंपनीज, तो वो क्यों दे रहे हैं कि किसी एक का विकास हो जाए और मेरे सारे काम निकल जाए। ठीक है, उससे उनका नाम तो नहीं हो रहा, वो तामसिक दान है, उससे उनका नाम नहीं हो रहा, वो तामसिक दान है। बट हाँ, उनसे वो एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा को जरूर फैला रहे हैं, और फिर जब उनसे नाम होके, उनसे लाइजनिंग होके, हाईएस्ट लेवल पे उनकी पहुंच होके, उनके काम निकलवाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो फिर तो रजोगुण है, राजसिक दान है। तो यज्ञ, यज्ञ यानी काम किया, और उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इससे मैंने कोई खास सरोकार नहीं रखा, तो वो यज्ञ है। इस सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, मुझे ट्रेनर बनाया गया है और मैं इस ट्रेनिंग के फील्ड को इसलिए त्याग दूं क्योंकि इसमें पैसा कम मिले, और वास्तव में जितना मैं शायद दूसरे फील्डों में कर सकूं उससे तो कम ही मिलता होगा, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट तो 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री डाल सकता है, एक ट्रेनर 1,000 करोड़ बनने में मतलब बहुत समय लगेगा, ये मेरे को तो समझ में आता है। अब मेरे अंदर ये भगवान ने क्वालिटी दी है, या मेरे अंदर भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं लोगों को मार्गदर्शन दे सकूं, और मैं इस नियत कर्म को त्याग दूं इसलिए क्योंकि ये कष्टप्रद है, इसमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, रात को लेट तक जागना पड़ रहा है, या इसके कारण मेरे को और कोई तकलीफ हो रही है, और इसे मैं त्याग दूं, तो दिस इज नॉट ए गुड त्याग एट ऑल। ये नहीं करना है, आपका निर्धारित कर्म नहीं त्यागना है। महाराणा प्रताप युद्ध करना त्याग दें, दिस इज नॉट राइट। राजा की कर्तव्य है कि जब वो राजगद्दी पे बैठा है तो राजगद्दी की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसे युद्ध में भी जाना पड़ेगा, जान भी लेनी पड़ेगी और जान देनी भी पड़ सकती है। उसको, उस कर्म को आप नहीं त्याग सकते, वो कर्म आपका, वो ही सबसे बड़ा धर्म है, उस कर्म को आप नहीं त्याग सकते। लेकिन वो कर्म सिर्फ रजोगुण से किया गया है तो उसे त्यागना है, वो कर्म अगर सिर्फ तमोगुण से किया गया है तो उसे त्यागना है। जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। मैंने सब कुछ किया, उससे बहुत कुछ मुझे मिला, जो मिला प्रसाद मन के यूज किया, जितना मेरे लिए जरूरी है उतना ही यूज किया, और बाकी मैंने वापस से परोपकार के लिए लगा दिया, कल्याण के लिए लगा दिया, और किसी चीज के लिए लगा दिया, और नहीं भी लगाया तो पड़ा है, और पड़ा भी है तो भी मुझे ज्यादा सुख नहीं दे रहा, चला भी जाए तो भी मुझे सुख नहीं दे रहा, तो सात्विक कहलाता है ये आपका त्याग। सतोगुणी की स्थिति बुद्धिमान, तो कहते हैं कि खैर ये पूरे चैप्टर का मैं आपको सार बताऊं तो सार यही है कि त्याग दो, सब चीजों को त्याग दो। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, सब चीजों को त्याग दो, बच्चों को त्याग दें, बीवी को त्याग दें, परिवार को त्याग दें। असलियत तो यही है, कोई है ही नहीं तुम्हारा। जिसको ये असलियत समझ में आ गई उसने सब त्याग दिया। असलियत तो यही है, कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, तुम क्या लेके आए हो। तुम आज, कल ही समझाया था ना, तुम आज जिस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो सकता है वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, और तुम तो मोह से जस्ट बंधे जा रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो त्याग दो।
त्याग दो मतलब डिटैच हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ, उसके साथ रहो, उसे प्यार दो, उसकी जिंदगी में जो ऐड कर सकते हो वैल्यू वो ऐड करो, बट अटैच ना हो। अटैच ना हो का मतलब क्या है कि कल को वो बच्चा तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा ना करे तो उससे तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम कभी एक्सपेक्टेशन करो ही मत कुछ। एंड यही सबसे मुश्किल पार्ट है, और इसी के लिए तपस्या लगती है, मन की तपस्या। इसी के लिए मेडिटेशंस लगती है, इसी के लिए साधनाएं लगती है। हर एक साधारण आदमी को होगा यार बच्चे से मोह त्याग दो, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा है भैया, ऐसे थोड़ी होगा, हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है। लेकिन ये समझ तो आए कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुख, दुख का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने क्या कहा? जीवन दुख है, दुख का कोई तो कारण है, और कारण है तो निवारण भी है, निवारण को खोजो ना। भाई इतने दुखी क्यों हो? और देखिए इंसान कोई ना कोई चीज के कारण दुखी है, कभी संतान के कारण दुखी है, तो कभी व्यापार के कारण दुखी है, कभी शरीर के कारण दुखी है, कभी बीवी के कारण दुखी है, तो कभी माता पिता के कारण दुखी है, कभी घर के कारण दुखी है, तो कभी कभी शायद वो ठंड के कारण दुखी है, कभी गर्मी के कारण दुखी है। किसी न किसी चीज के कारण आदमी हमेशा दुखी है, हमेशा दुखी है। कोई ना कोई चीज तुम्हें दुखी दे रही है हमेशा, तो इस दुख का कोई तो कारण होगा, उस कारण को खोजना चाहिए, उस कारण को ढूंढना चाहिए, उस कारण का निवारण करना चाहिए। बट अगर उस कारण का निवारण नहीं कर रहे तो बात अलग है। हाउ वंडरफुल। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझना है। खाना, पानी, शुद्धता, दोस्त भी सतोगुणी हो सकते हैं, रजोगुणी हो सकते हैं, तमोगुणी हो सकते हैं। व्यापार भी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी हो सकता है। शराब का व्यापार ना करें, जुए का व्यापार ना करें, चाहे उनमें कितना भी करोड़ों रुपया आए वो ना करें। सतोगुण से रिलेटेड व्यापार करें, जहां आदमी की भी शुद्धि हो, आपकी भी शुद्धि हो, आप भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, आदमी भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। मेरा व्यापार सतोगुणी व्यापार है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ये व्यापार भी है, इससे मेरी जीविका चलती है, मेरा घर चलता है, मेरी टीम के लिए पैसा आता है, हमारे छोटे मोटे सपने जो हमारे भी हैं वो सब पूरे होते हैं। लेकिन ये सतोगुणी व्यापार है, क्योंकि इसमें मैं भी ग्रो करता हूँ और जो मुझसे सुन रहे हैं वो भी ग्रो करते हैं। एंड अभी जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतना भगवान के लिए धन्यवाद आ रहा है कि भगवान ने मुझे सतोगुणी व्यापार के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से डाल दिया। कैसे डाल दिया मुझे भी नहीं पता चला। रजोगुणी व्यापार जिसमें सिर्फ दिन रात एक ही चिंतन चलता रहे, और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट, साम दाम दंड भेद और प्रॉफिट। कल रात को मेरी कुछ पॉलिसीज हैं, उन सब को मेरा भाई डबल चेक कर रहा था, और उसने जितनी मेरी पॉलिसीज हैं उनमें सब में उसने कहा कि सब में तेरे पॉलिसीज में तेरे नॉमिनी के नाम की स्पेलिंग या तो गलत है या नाम गलत है। और बोलते हैं कि जब भी तुझे कभी जरूरत पड़ेगी इस पॉलिसी की, पैसे की, तुझे कभी नहीं मिलेगा, तेरे नॉमिनी को कभी नहीं मिलेगा ये पैसा। क्योंकि यही फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनीज काफी सारी करती हैं कि आपसे सारा इंश्योरेंस का पैसा लेंगी और नॉमिनी के नाम पे आपकी या तो स्पेलिंग गलत कर देंगी, या फिर नाम ही गलत भर देंगी, या फिर भरेंगी ही नहीं। और आपको तो लगेगा मेरी तो पॉलिसी है भाई साहब, लेकिन जब पॉलिसी का पैसा लेने जाओगे ना, मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा है। अब ये जो है ना व्यापार, ये रजोगुण का व्यापार है, और तमोगुणी व्यापार वो सारे के सारे जो काले धंधे हो रहे हैं। जो करता सदा शास्त्रों के उपदेशों के विरुद्ध कार्य करता है,
छल कपट अपमान इनके साथ करता है वो तमोगुणी करता है। तो पूरे अध्याय में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण को और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसिक है। देखिए, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग में प्राप्त होता है वो राजसिक है। जो प्रारंभ में विष जैसा है, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रारंभ में विष के समान है और बाद में अमृत बन जाता है वो सतोगुण है, वो सत्व है। जो प्रारंभ में अमृत है लेकिन बाद में विष बन जाता है वो रजोगुण है। और जो शुरू में भी विष था और बाद में भी विष ही रहेगा वो तमोगुण है। शराब पहले दिन भी विष है और अंतिम दिन भी विष ही रहेगा, चाहे वो स्लो पॉइजन है। सिगरेट पहले दिन भी विष है, लास्ट के दिन भी विष है। विष मतलब पॉइजन है, तो वो तमोगुणी है। मांस पहले दिन भी विष है और लास्ट के दिन भी विष है। अंडा पहले दिन भी विष है, लास्ट के दिन भी विष है। जितनी भी नेगेटिव, नकारात्मक चीजें, जंक फूड पहले दिन भी पॉइजन है और लास्ट के दिन भी पॉइजन है। फास्ट फूड पहले दिन भी पॉइजन है, लास्ट के दिन भी पॉइजन है। गुस्सा पहले दिन भी पॉइजन है, अंतिम दिन भी पॉइजन है। झूठ पहले दिन भी पॉइजन है, लास्ट के दिन भी पॉइजन है। अहंकार पहले दिन भी पॉइजन है, लास्ट के दिन भी पॉइजन है। चोरी, डकैती या फिर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला धंधा, ड्रग्स का धंधा, जुए का धंधा, ये सारे धंधे पहले दिन भी पॉइजन है, लास्ट के दिन भी पॉइजन है। सतोगुण जो पहले बहुत अच्छा लगेगा लेकिन धीरे धीरे पॉइजन बन जाएगा। बहुत सारा पैसा आया, बहुत उसमें बहक गए, बहुत उछले, बहुत डांस किया, बहुत नाचे, बहुत पार्टी की, पहले दिन बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ये आपकी बुद्धि को, आपके माइंड को, आपके मन को, आपके पैसे को, आपके तरक्की को, सबको हर लेने वाला हो जाएगा। टीवी पहले दिन बड़ा सुखी करने वाला है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे परिवार की बुद्धि को खा जाएगा और अंत में विष ही होगा। इंस्टाग्राम की रील्स हों, चाहे यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस हों, उनमें से जो वीडियोस तुम्हें ग्रोथ देने वाले नहीं है, जो वीडियोस तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने वाले नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो किया जा रहा है, वो सारे के सारे शुरू में एनर्जी देने वाले हैं, हंसी देने वाले हैं। अरे मैं रिलैक्स हो गया, हा 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 हा, मैं तो रिलैक्स हो गया, ये तो बड़ा मेरी बॉडी को बहुत तरोताजा करता है, मैं हंस लेता हूँ तो स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ। अरे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने वाले हो, क्योंकि तुमने एजुकेशन छोड़ के एंटरटेनमेंट को अपना साधन बना लिया है अपने अपने नेगेटिविटी से बचने का। तो जो शुरू में अमृत जैसा लगता है लेकिन बाद में जाके विष बनने ही वाला है, वो सारी की सारी चीजें रजोगुण से रिलेटेड है। और जो शुरू में विष जैसा, मेडिटेशन करने के लिए एक जगह बैठना विष जैसा है, बहुत सारी किताबें पढ़ना विष जैसा है, इस तरह के प्रवचन सुनना विष जैसा है। आई मीन दिस इज लाइक पॉइजन यार, क्या बातें हो रही है, क्या बकवास हो रही है यार, ये क्यों मैं पढ़ूं, ये क्यों मैं सुनूं, ऐसा जो है शुरू में विष जैसा है। इससे शुरू में कोई फायदा नहीं है। शुरू में इमीडिएटली कुछ नहीं होगा कि आज तुमने भगवत गीता का ज्ञान सुन लिया और कल से पैसा बरसेगा, कल से तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर तपस्या करनी पड़ेगी और ये कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, पूरे जन्म, 10-10, 20-20 जन्म करनी पड़ सकती है। शुरू में विष जैसा है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, लेकिन बाद में ना अमृत जैसा बन जाएगा। एंड ये सारा का सारा सतोगुण है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सतोगुण में स्थित हो जाओ, और सतोगुण में स्थित होके धीरे धीरे तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि भैया सीधा है, आप फालतू की चीजों का त्याग करो, त्याग के अंदर स्थित हो जाओ, त्यागना सीखो, छोटी चीजों को अपने दिल से मत लगाओ, जो सारी रजोगुण और तमोगुण की चीजें हैं उनको त्याग दो, सतोगुण की चीजों को पकड़ते रहो। सतोगुण की चीजें ही तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा ब्राह्मण बनाएगी। तुम शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनो, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते कि तुम जो हो वो ही बने रहो, तुम जात पात के बंधनों को छोड़ो, मनुष्य बनो, और मनुष्यों में भी हाईएस्ट क्वालिटी का मनुष्य बनो। अगर मैं शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, चार चीजों को अगर इस तरह से कहूं
फाइन, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो कहते हैं कि तुम हर चीज में बेस्ट बनो, तुम दान में बेस्ट बनो, तुम तपस्या में बेस्ट बनो, हेल्पिंग पीपल में बेस्ट बनो, जीवन को क्वालिटी को हाईएस्ट करने में बेस्ट बनो। यू शुड बिकम द बेस्ट। अब पूरा गीता ज्ञान समाप्त हो चुका है। अब भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अब मैंने तो जो गीता ज्ञान देना था दे दिया, अब तू डिसाइड कर। सारा गीता ज्ञान सुनने के बाद अब मेरा काम खत्म हो गया। अब सब कुछ जानने के बाद भी तू डिसाइड कर तुझे करना क्या है, और जो तू करेगा वो तेरी फ्री विल है, उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। मैंने तो ये सृष्टि बना दी, तुझे ज्ञान भी दे दिया, और ज्ञान देने के बाद मैंने तुझे आत्मशक्ति भी दे दी कि तू तेरे हिसाब से जो करना चाहे कर। अब तेरे पास फ्री विल है, और तेरी फ्री विल में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। तो ये सब सुनने के बाद भी मांस खाना चाहता है, खा। तो ये सब सुनने के बाद भी गुस्सा करना चाहता है, कर। तो ये सब करने के बाद भी बहुत झूठ बोल के दूसरों के पैसे हड़पना चाहता है, हड़प। तो ये सब करने के बाद भी बहुत ज्यादा अहंकारी बनना चाहता है और तेरा मेरा करना चाहता है, तो तू कर। तो ये सब करने के बाद भी मिलावट करना चाहता है, या जंक फूड खाना चाहता है, या मिलावटी चीजों की तरफ जाना चाहता है, तो तू कर। तो ये सब करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, तो तू कर। तो ये सब करने के बाद भी अपने कार्य से जी चुराना चाहता है, जिस कंपनी में काम करता है उसमें अपना बेस्ट नहीं देता, तो तू कर। तो ये सब करने के बाद भी अपने शरीर पे और मन पे ध्यान नहीं देता, तो तू कर। तो ये सब करने के बाद भी अपनी वाणी को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता, तो तू कर, क्योंकि तेरे पास फ्री विल है अर्जुन। अब तुम निर्णय करो तुम्हें क्या करना है। भगवत गीता समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसा डंका मारते हैं ना कि पूछिए मत, कि भैया मैंने देव जो बोलना था बोल दिया, अब तुम करो तुम्हारे हिसाब से जो करना है। तुम्हें मेरी बात के हिसाब से करना है तो मेरी बात मान के करो, फिर भी तुम्हें मेरी बात नहीं माननी और तुम मेरी बात को भी अपने हिसाब से आगे पीछे करके करना चाहते हो, तो तुम करो। तुम्हें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखनी है, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा आसक्ति रखनी है, तो करो, बट उसके फिर परिणाम आए तो रोना नहीं है। तुम्हें दिन रात सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना छोड़ के पैसा पैसा करते रहो। पैसा बाई प्रोडक्ट है, इतना समझ नहीं आ रहा तुझे? तो युद्ध करना, युद्ध का बाई प्रोडक्ट क्या है? दो ही है, या तो मरेगा या वीर गति, या तो मरेगा या फिर राज करेगा, दोनों में से एक होगा। तू बस, लेकिन तू राज करने पे ध्यान लगा के युद्ध करेगा तो राज नहीं कर पाएगा, फिर तो तू मरेगा फॉर श्योर, फिर तो तू मरेगा 100%। युद्ध के दो परिणाम हो सकते हैं। जब पहले युद्ध में उतरने के पहले दोनों ही स्वीकार कर लोगे कि हाँ यार वीर गति या फिर जीत, दोनों में से एक चीज है, दोनों ही अगर स्वीकार करके उतरोगे तो युद्ध तन्मयता के साथ करोगे। नहीं तो जैसे ही युद्ध में ऐसा मोमेंट आया कि जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, तुम डर जाओगे, घबरा जाओगे, भागने की कोशिश करोगे, और जब तुम्हें लगा कि तुम जीतने वाले हो तो तुम पहले ही उत्साहित हो जाओगे और उसमें भी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए युद्ध करते समय तुम सिर्फ ये एक्सेप्ट करके युद्ध करो कि परिणाम चाहे जो हो मैं युद्ध पूरी ताकत से करूंगा, परिणाम चाहे जो हो मैं जिस जॉब में जा रहा हूं वहां अपना 200% दूंगा, परिणाम चाहे जो हो मैं इस दुनिया को अपना बेहतरीन देके जाऊंगा, परिणाम चाहे जो हो पैसा मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लोग मेरी वाहवाही करें ना करें, लोग मुझे अपशब्द कहें या बहुत अच्छा कहें, मैं वो ही करूंगा जो दुनिया के लिए अति कल्याणकारी है। और अगर तुम जो भी कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। भगवान ने विल पावर क्यों दी है? भगवान ने इसलिए विल पावर दी है ताकि मनुष्य थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने कि भाई तेरे कर्म है, मैंने तो सारी सृष्टि बना दी है, मैंने तो सारे नियम बना दिए। तुमने मर्डर किया जेल जाओगे, और तुमने बहुत अच्छा मेडल लाया तो तुम्हें बहुत पुरस्कार मिलेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मर्डर करने में दिमाग लगाते हो या तुम पुरस्कार लाने में दिमाग लगाते हो। अब तुम्हारे अंदर है कि तुम ना पुरस्कार लाते हो ना मर्डर करते हो, बीच में पड़े रहते हो, जैसे हो अरे हम तो साधारण पुरुष हैं, हमारे पास कहाँ बुद्धि, हमारे पास कहाँ ज्ञान, हम कैसे कर लेंगे, हम कैसे बुद्धि आगे बढ़ जाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। तुम ये सोचते हो तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है।
तुम जानो। मैंने तो तुम्हारे साथ सृष्टि बना दी, सृष्टि के सारे नियम बना दिए, मैं तुम्हारे और नियमों के बीच में कभी नहीं आ सकता। मैं, मेरा बेटा है इसलिए इसने मर्डर किया तो इसको बचा दूं, इसको तो फांसी ना दूं, दूसरे के बेटे ने मर्डर किया तो मैं उसको फांसी दे दूं, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा मर्डर करे या दूसरे का बेटा मर्डर करे या किसी और का बेटा मर्डर करे या किसी, लॉ सबके लिए सेम है, सबको फांसी मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी भाई साहब। तो कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। सर परिवार में अगर लगे कि हम हार रहे हैं, कुछ कदम चुपचाप पीछे हट जाएं तो क्या जीत मिल सकती है। जीतने की चाह परिवार में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। परिवार में जीतने की चाह रखनी ही नहीं है। परिवार में आप हार जाते हो, तभी हार जाते हो जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। बुढ़ापा आ गया, बच्चे मेरी सेवा करें, मेरी बात माने, एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, तुम कभी हार ही नहीं सकते परिवार में। ये हार और जीत, परिवार में हार और जीत, ये तुमने डिसाइड किया है। मैंने तो सृष्टि बना दी है और उसके नियम बना दिए। तुम एक्सपेक्टेशन करोगे तुम्हें दुख मिलेगा, ये नियम है। और फिर तुम्हें ये एहसास ही होगा कि मैं तो हार गया। तुम अपनी टीम को हायर करो और तुम टीम से ये एक्सपेक्ट करोगे वो तो सब मेरे जैसे काम करें, तो तुम्हें दुखी मिलेगा। मैं भी दुखी तभी होता हूं जब एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरी पूरी टीम मेरी तरह क्यों नहीं काम कर रही, तब दुखी हो जाते हैं। और जिस दिन ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं कि यार अगर वो सब मेरी तरह काम करते तो सब मेरी तरह होते, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन करूं ही ना, ठीक है जैसा चल रहा है चलो, और अपने इंप्रूव करते जाओ, और अच्छे लोग लाओ, और बेटर करो, और बेटर करो, और बेटर सिस्टम लाओ। जब ये करते हैं तब कभी दुखी नहीं होगा। तो दोस्तों समझो, समझो ये मोह माया से थोड़ा दूर हो जाओ। आप में से जितने भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगा, अच्छे कार्य करके, ऐसा है कुछ करके जाओ इस दुनिया से जो आपके बाद भी चलता रहे और बढ़िया चलता रहे, और बिना ज्यादा किसी प्रॉब्लम के चलता रहे, बिना आपकी इस अभिलाषा के चलता रहे कि नाम होगा कि नहीं होगा। बच्चों को दो, लेकिन बच्चों को देने के साथ उनके अहंकार की पुष्टि, उनको ये ज्ञान भी दो साथ में। ज्ञान के बिना धन दे दिया बच्चा तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत है, तुम दे नहीं रहे हो। जिस दिन तुम हाथ रोक लोगे ना, उसी दिन बच्चा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारा खुद का बच्चा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा जिस दिन तुमने हाथ रोक लिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया सुनो, समझदार बनो। एक बच्चे को बस पढ़ा दिया, लिखा दिया, ज्ञान दे दिया, उतना बहुत है उसके लिए। उसके ऊपर ऐसा कुछ करो, बच्चे को भी देना है तो कोई सिस्टम दो हाथ में। अभी किसी ने कहा वृद्ध आश्रम खोलना है, वो खोल के बच्चे को दो हाथ में, बोले बेटा ये वृद्ध आश्रम ही चलेगा, मेरे पैसों से तो यही बनेगा, अब बाकी तू जाने, तेरा काम जाने। इसको चला सकता है तो चला, नहीं तो गेट लॉस्ट। ट्रस्ट बनाओ, कोई और चलाएगा, आपके मरने के बाद भी चलता रहेगा। और ये भी आसक्ति मत करो कि मैं जो सिस्टम बना रहा हूं वही 500 साल तक चलना। हजारों लोग आएंगे, बाला साहेब ठाकरे ने कुछ सिस्टम बनाया, उद्धव जी आए उन्होंने कुछ अलग सिस्टम बनाया, कोई और आएगा कोई अलग सिस्टम बनाएगा। इस आसक्ति में मत पड़ो कि मैंने बनाया है तो मेरे हिसाब से ही 5000 साल तक चलना चाहिए, नहीं तो मेरा नाक कट गया, मेरा बच्चा, मैं सबके जाता था, मेरा बच्चा किसी के नहीं जाता, मेरा नाक कटा रहा है। अरे यार बच्चे के पास भी कोई फ्रीडम है, फ्री विल है उसकी भी। भगवान ही जब किसी इंसान की फ्री विल में कोई इंटरफियर नहीं करते तो तुम अपने बच्चे की फ्री विल में क्यों इंटरफियर कर रहे हो। तुम उसे सिर्फ ज्ञान दो, श्रद्धा दो, भक्ति दो। ऑलराइट एवरीवन, सो लॉट्स ऑफ लव। बहुत जल्द आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।